रतन देवासी जी एक अच्छे लेजिस्लेटर होने के साथ साथ एक अच्छे लीडर हैं, ये जानते हैं। मैं दो लोगों का नाम मारवाड़ में लेता रहा हूं, संयम लोढ़ा, रतन देवासी। अच्छे लेजिस्लेटर होने के साथ साथ चुनाव कैसे लड़ा जाता है और जीता जाता है रतन देवासी जानते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपको किस सीट पे सबसे ज्यादा मजा आया कि साहब क्या चुनाव लड़ा है बंदे ने? मैं तो खुद की बात करूंगा। आपकी बात हम कर रहे हैं, तारीफ कर चुके। आप देखो, हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ा है जी। आप किसी बात उठा के देखोगे ना, तो सब विधानसभा में अलग है। जैसे जालोर सिरोही में है तो हर एक का अलग अलग टाइप का चुनाव रहा, अलग अलग चुनाव। पड़ोस में बाड़मेर है, पाली है या बाड़मेर है। बाड़मेर तो आप बताओगे कि चलो बाड़मेर में आप चर्चा करोगे शिव कैसे सीट जीत बाड़मेर इवन खुद, तो उनका एक अलग फैन फ्लोइंग होगी या चुनाव जी। देखिए, चुनाव के अंदर आपके समीकरण, आपकी मेहनत, निश्चित रूप से आपकी मेहनत आपको स्टैंड रखती है। हार जीत समीकरण भी तय करता है, समीकरण भी तय करता है, आपका मुकद्दर भी तय करता है। तो आपको दोनों चीजें पैरेलली चाहिए कि चुनाव समीकरणों से भी जीते जाते हैं। पॉलिटिकली आप अच्छा चुनाव लड़ने की स्थिति में जब आते हो, जब आप अच्छे पॉलिटिशियन हो, आप लोगों के बीच में रहते हो, आप उनका काम करते हो और वहां की जनता को, 36 कौम के जो लोग हैं, जाति बिरादरी के, धर्म के, उनको आपके ऊपर फेथ है। बिल्कुल। तो आप उस लीडर के रूप में डेवलप रहते हैं, आप फॉर्म भरने लायक रहते हैं, आप खड़े होते हैं और उस चुनाव को कैरी करने की स्थिति में आप लोग रहते हैं। मगर वो चुनाव कौन कैसे जीता है, तो वो तो आपकी समीकरण क्या है बना है। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर, पिछला चुनाव आपने लड़ा था 2019 में, इस बार जालोर सिरोही से कांग्रेस ये कह रही है कि हम अपने बड़े सभी लीडर लगभग चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें रतन देवासी कहाँ होंगे? नहीं, मैं जो पार्टी के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट कैंडिडेट जो है वो पार्टी का वहां उतरे और अच्छा प्रत्याशी उतरे, ताकि वो सीट, ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, हम जीत सकते हैं। जालोर सिरोही इंप्रूव हुआ है। आप पिछले 2 कैंडिडेटों को देख लो, वोट परसेंट, फिर मैं लड़ा, मेरे वोट परसेंट देख लो, जस्ट डबल से ज्यादा हो गए। ठीक है, तो आज स्थितियां अच्छी है, अनुकूल है। तो अगर जातीय समीकरण को देख के आपके सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए, लोकसभा जालोर सिरोही के, और आप एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत सिरोही से की, रहने वाले भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के, जीत रानीवाड़ा से रहे हैं, बिजनेस आपका आबू पिंडवाड़ा में है, तो एक मल्टी डायमेंशनल इलाके में आप काम करते हैं, तरीके से कर लेते हैं। और गुजरात का जो टच है वाइस वर्षा, वो भी आपका एक पास में है। बिल्कुल, आपके वाइफ शायद गुजरात से ही हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में, चूंकि बीजेपी की आज एक सभा हुई है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सिरोही में प्रेम सिंह राव, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी ओर से घोषित प्रत्याशी के तौर पे पहले प्रत्याशी आ गए हैं कि साहब वो चुनाव लड़ेंगे। कुमार विश्वास उसकी घोषणा कर गए कि साहब गज्जू बना, और 10 नाम ले गए वो। तो क्या लगता है इससे पॉलिटिकल ये है कि सरकार राजस्थान में बीजेपी की है जी। सबको लगता है कि जो अभी माहौल चल रहा है कि ये चीजें हो जाएगी तो अच्छी हवा आएगी, ये उनका परसेप्शन, हमारा नहीं है, उनका है। तो इसलिए कैंडिडेट तो बहुत ज्यादा तैयार होंगे जालोर सिरोही में भी, उनमें से एक है जिनकी चर्चा आपने की। तो ये प्रयत्न अपने अपने व्यक्तियों के सबके शुरू हो गए व्यक्तिगत तौर पर। पर मेरा मानना है, वापस वही बात है कि जालोर सिरोही की जनता बहुत समझदार है। सारे अच्छा कैंडिडेट देख के, कौन कहाँ का है, किसने कितना काम किया है, मेहनत की है, उस रूप में अभी वोटिंग होगी। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी में तो लंबी लाइन हो जाएगी धीरे धीरे। वो उनका विषय है, किसको बनाते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं, किसका वो चयन करते हैं। अभी तो धीरे धीरे करके आपने 2-4 देखे, आप जैसे जैसे समय निकलेगा ना, 22 तारीख, 23 तारीख, 25, 30 भर जाएगी, उसके बाद में आप धीरे धीरे एक एक कैंडिडेट वहां निकलेंगे बाहर के हुए। कुछ आपको वहां मैदान में पोस्टरों में दिख लेंगे, कुछ आपको जयपुर में मिलेंगे, कुछ हिडन नाम होंगे जो आप लोगों को या किसी को ऐसा पता चले, और कुछ ऐसे नाम होंगे जिसका पता ही नहीं चलेगा कौन आ जाता है, वो एक अलग चीज है। पर हम कोशिश ये करेंगे कि अच्छा कैंडिडेट मिले ताकि बहुत अच्छा दबा के चुनाव हो सके।